Progress. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सबको डिस्कस कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। और एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कराने के बाद पूरा चैप्टर नंबर 3 मेरे चैनल पर आपको अपलोड मिलेगा। आप जाइए चैनल में और उसको देखिए। चलते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्लास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और साथ के साथ क्या कहता है? एंड 3x प्लस के 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। और क्या कहता है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड दैट शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और ट्रायंगुलर रीजन को आपको क्या करना है बेटा? शेड भी करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस के 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। कौन कौन से इसके सॉल्यूशन x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज बन सकती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? अगर आप ध्यान से देखो, बहुत सारे तरीके करने के। अगर मैं x को 0 ले लेता हूं, y की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना बेटा। 0 माइनस 1 प्लस 1, राइट? तो आ जाएगा। सेम एज इट इज, अगर मैं एक बार y को 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 लेता हूं तब भी मेरा ये 0 बन जाएगा। माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो मीन 0 और माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करेंगे और माइनस 1 और 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। जो मेरे पास दूसरी क्वेश्चन दे रखी है, इसके भी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मुझे x और y की ऐसी वैल्यूज लेनी है कि जिससे वो 12 बन जाए सम करके, और सबट्रैक्ट करके माइनस 12 आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं, 0 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 0 को ड्रॉ करना थोड़ा ग्राफ पेपर पे इजी हो जाता है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ेगी? 6 लेनी पड़ेगी। तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं x को 0 लेता हूं। और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू मेरे को 4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 3 12, फिर y मेरा 0 हो गया। 12 माइनस 12 अगेन 0। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, x की वैल्यू मैंने 0 ली है तो 0 एंड 6 आ जाएगा, और y की वैल्यू मैंने 4 ली है, क्योंकि ये 0 6 लेने पर बेटा ये 6 टू 12 से 12 बन जाएगा, और 4 3 12 से 12। तो ये इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब क्या करना है? अब हमें ग्राफ पेपर पे, मैं यहाँ पर बिना ग्राफ पेपर करा रहा हूं। जनरली आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, मुझे क्या करना है? इन क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। ये जितनी भी वैल्यूज आई इनका यूज करके हम अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो देखो, जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करते टाइम हमें क्या करना होगा? इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना होगा। और जब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। देखो बेटा, तो ग्राफ पेपर पे इसका कैसे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले आपको उसको समझते हैं। देखो, ये आपके पास पॉइंट है बेसिकली, क्लियर है? आपके पास कोऑर्डिनेट है 0 1 माइनस 1 0 0 6 और 4,0। अब आपको क्या करना है? इनको प्लॉट करना है। जब हम इनको प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद हमें क्या करनी है बेटा? इसकी वैल्यूज को ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये जो रीजन बन रहा है हमारा कैसा बन रहा है। ठीक है बेटा? तो चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ और कैसे प्लॉट करते हैं देखते हैं बेटा। देखो, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए, क्लियर है बेटा? अब मैं इनका यूज करके आपको ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास जो वैल्यूज है वो मेरे पास 0 माइनस 1 है। y की वैल्यू मैक्सिमम 6 जा रही है और x की वैल्यू 4 जा रही है, तो हम उतना स्पेस लेकर के चलते हैं। तो मेरे को कहां तक जाना है? मेरे को मैक्सिमम जाना है x की वैल्यू कहां तक बेटा? आपको जाना है मैक्सिमम x की वैल्यू। थोड़ा स्पेस और बढ़ा लेते हैं ताकि मैं बहुत इजीली ड्रॉ कर सकूं। देखो बेटा, मेरे को जाना है x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक और y की वैल्यू 6 तक, तो मैं उसी हिसाब से स्पेस लेके चलता हूं। देखो, ये हो गई मेरी x एक्सिस, ठीक है? ये x डैश, ये x। मुझे x चाहिए मैक्सिमम 4 तक, तो मैं वहां तक उसको ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है बेटा? पॉइंट्स ले लेता हूं। तो ये हो गई वैल्यू 1, ये हो गई वैल्यू 2, 3, 4, 5 एस सो 1 जाएगी।
दूसरी जो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास y की ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेटा मैं रफली ग्राफ बना रहा हूं, तो हो सकता है पॉइंट इधर उधर हो जाए। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा y डैश, ये हो जाएगा मेरा y। आप एक दो पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में ले सकते हो, बट आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि नेगेटिव में मैंने कोई पॉइंट लिया नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है 0,1। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, वो यहाँ पे आएगा y एक्सिस पर। -1,0, तो y की वैल्यू मेरे पास, x की वैल्यू -1 और y की 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। हल्के हाथ से अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि मेरी ऐसे जाएगी, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली लाइन। चलते हैं दूसरे लाइन की तरफ। दूसरा कहता है 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये आ गया बेटा। और फिर 4,0, ये हो गया 4,0। हल्के हाथ से आप इनको ड्रॉ कर दोगे। मैंने बेटा डायरेक्ट बनाया है, कोई स्केल का यूज नहीं किया है, बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज मूव ऑन किया है। आप भी इस तरीके से इनको बना सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो आपने ग्राफ बनाया, आप चाहो तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ये जो पहली लाइन थी ये थी x माइनस के y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो लाइन थी आपके पास 3x प्लस के 2y, ये वाली जो, सॉरी ये वाली जो लाइन थी 3x प्लस के 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में कहता था ड्रॉ द ग्राफ, हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपसे क्या कहता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एंड शेड द रीजन विद द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के साथ हमें क्या करना है, इसको शेड भी करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट इसमें कौन कौन से जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोऑर्डिनेट बेटा जाएगा आपके पास, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है -1,0। एक्स एक्सिस के साथ देखो, ये भी आपका शेड बन रहा है, बट मैं ये शेड नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उसने मुझे बोला है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बोला। किसके साथ बोला बेटा, एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ कर रहा हूं। तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला शेड आएगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट आएगा 4,0, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 2,3, ये वाला पॉइंट। बेटा ये जो पॉइंट है 2,3, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 और ये 2। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने डायरेक्ट बनाया तो इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर हो सकता है। अब मेरे को शेड करना है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये आपने शेड कर देना बस। ये वाला जितना एरिया है, आप ये पोर्शन, ये वाला आपको क्या कर देना बेटा, शेड कर देना। और आपने क्या कर दिया, शेड कर दिया। इतना इजी नहीं होता ऑनलाइन में ग्राफ को ड्रॉ करना एक स्क्रीन पे, बिना कॉपी पेन के, बिना ग्राफ पेपर के। फिर भी बेटा मैंने अपनी पूरी पॉसिबिलिटी से इतने अच्छे से ग्राफ को ड्रॉ किया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला जो पूरा रीजन है बेटा, ये आपका शेडेड रीजन है। क्लियर, एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। उसने मुझे बोला था कि ग्राफ ड्रॉ करो और कोऑर्डिनेट बताओ। आप चाहो तो इनको पॉइंट का नाम दे दो, ए बी सी। अब जो मेरे कोऑर्डिनेट आया वो मेरे पास कौन से कोऑर्डिनेट आया, जो इसके ट्रायंगल के वर्टिसेस बने, a -1,0, b वो बना मेरे पास 4,0 और c 2,3। ये आपका फाइनल आंसर है। आपने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया और एक्स एक्सिस का शेड कर दिया। अगर वाई एक्सिस के साथ बोलता तो फिर मैं ये वाला शेड करता, बट उसने बोला नहीं है, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के साथ शेड किया है। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमने इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ किया है। आप देख लो अच्छे से। सबसे पहले हमने पॉइंट लिए, पॉइंट ये थे बेटा ये वाले, मतलब सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस का, उसमें ऐसे कोऑर्डिनेट लिए ताकि इजीली बन जाए। और उसके आप कोई से भी अदर पॉइंट ले सकते हो, नॉट नेसेसरी जीरो वाले, अदर भी ले सकते हो, बट कोशिश करना फ्रैक्शन ना बने। उसके बाद ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद मेरा पूरा शेडेड रीजन बन गया है। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 को डिस्कस, 7 को डिस्कस किया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ग्राफ को ड्रॉ किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गिवन द इक्वेशंस राइट अनदर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल, जो इसके साथ इंटरसेक्ट बना दे, कॉन्साइड बना दे, पैरेलल बना दे। तो देखो 2x प्लस के 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आपको ऐसी लाइन बनानी है जो इसके साथ इंटरसेक्ट बना दे। पहला पार्ट, इंटरसेक्टिंग में होता क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मैं कोई सी भी ले लेता हूं, जैसे सपोज करो 2y के साथ मैं 4x ले लेता हूं और 3 के साथ मैं 10y ले लेता हूं, या आप c कुछ भी रख लो, सपोज कर लो 80 रख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। तो यहां ध्यान से देखोगे a1/a2 की जो वैल्यू आई वो 2/4 आई 1/2, और b1/b2 की जो वैल्यू आई वो आई 3/10।
तो ये 1/2 जो है नॉट इक्वल है बेटा किसके, 3/10 के। तो लाइन आपस में कैसी हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। क्लियर है, इजी है बहुत। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल के साथ। पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये करना पड़ेगा कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर हो जाए, बट नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। तो देखते हैं, तो 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब A1/A2 क्या होना चाहिए, बराबर, सॉरी मैंने शायद कोई गलत, हाँ सही क्वेश्चन लिखी है, इक्वल टू 8 ना लेके -8 इधर है बेटा, -8 इज इक्वल टू 0। अब मैं ले लेता हूँ 4x प्लस का 6y माइनस के 10 ले लेते हैं, फिर से इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू -8/10। क्यों, क्योंकि -8/10 2/4 को सॉल्व करोगे तो 1/2, 3/6 को सॉल्व करोगे तो 1/2, और 8/4 को 8/10 को सॉल्व करोगे तो 4/5 आता है बेटा, जो कि नॉट इक्वल है। तो मेरे पास क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब पैरेलल लाइंस हो गई, दैट मीन नो सॉल्यूशन। क्लियर है, ऐसे एक नहीं इनफाइनाइट के सॉल्यूशन आप बना सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशंस आप डिराइव कर सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है बेटा, चले आगे। तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। फिर कहता है कि कॉन्सिडेंस, कॉन्सिडेंस में मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के बराबर जाना चाहिए। तो 2x प्लस के 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 4x क्या ले लेते हैं, 6y ले लेते हैं, 1/2 आ गया, 16 बनाना है तो फिर हम 1/2 इधर बनाते हैं। अब ध्यान से देखो, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8 माइनस का 16, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो मेरे पास क्या आ गया, सारे में जो सॉल्यूशन आ गया 1/2 आ गया, मतलब रेशियो। तो कैसा आ गया, कोइंसिडेंस लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया बेटा। कैसा हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ग्राफ बनाया है, और जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपका इस तरीके से किया। तो बेटा मेरे चैनल पर पूरी चैप्टर के सॉल्यूशन आ चुके हैं। आप पूरी एक्सरसाइज को मेरे चैप्टर पर, मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1 के, 3.2 के, 3.3 के, मैंने पूरे सारे सॉल्व कराए हैं। सारे चैनल, मेरे चैनल पर पूरा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, बिल्कुल न्यू सिलेबस 2023 का। आप जाइए देखिए, कोई भी डाउट हो आप, मेरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ऐप है मुंजाल सर क्लासेस के नाम से, उसको डाउनलोड करके मेरे साथ क्वेरी कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन हो आप वहां पे मेरे साथ चैट करके मुझसे पूछ सकते हो बेटा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, कंटेंट को, अपने कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बेटा।